सी क्विकली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया उसका एक्सटेंशन कहाँ से किस डायरेक्शन में कितना है। तो पहले अर्थ का देख लेते हैं कि अर्थ है इसका जो लॉन्जिट्यूड एंड लैटीट्यूड कितना कितना है, ठीक है। तो फिर लैटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, ऐसे याद रख लेना। तो ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। एंड देन ऐसे फर्दर आगे बढ़ते जाएगा टिल 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक। फिर नीचे वैसे ही 90 डिग्री साउथ, ओके। तो ये लैटीट्यूड्स हो गए, ओके। अब लॉन्जिट्यूड देखेंगे तो ये जो होगा इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि क्या है 0 डिग्री वाला बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया। अब यहाँ पर से ऐसे 1 डिग्री ईस्ट, फिर 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते 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 पूरा राउंड होके आएगा। और ये वाली लाइन वापस है जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन थी वो अगेन क्या बन जाएगी 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ऐसा करके 180 डिग्री में लॉन्जिट्यूड है, तो 0 से 180 डिग्री के रेंज में कौन सा होगा लॉन्जिट्यूड। एंड लैटीट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ तक का, ओके। तो ये सारे तो ईस्ट में ही होंगे और ये इसका नॉर्थ एंड साउथ हो सकता है, ओके। इंडिया देखते हैं, इंडिया किधर लाई करता है। तो इंडिया जो लाई करता है ये इधर कहीं पर 68 डिग्री, इसको कलर चेंज कर लेता है, यहाँ कहीं पे 68 डिग्री 7 मिनट होगा। और उसके बाद फिर 97 डिग्री 25 मिनट, उसके बाद फिर उसमें भी कहा नॉर्थ में, तो फिर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ कहीं पे लाई करते हैं। तो ऐसे लॉन्जिट्यूड एंड लैटीट्यूड की हेल्प से हम लोकेट कर सकते हैं इंडिया का लोकेशन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हमको तो अब याद रखना है तो हम सीधा याद रखेंगे, ओके। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 3 6 3 3 9, ये 3 का टेबल याद करना, 3 6 3 3 9। उसके बाद फिर इधर लिखना 7, इधर लिखना 7 और इधर लिखना 8 और इधर लिखना 8, ठीक है। अब बस इतना, ये थोड़ा ब्रॉड व्यू में हमने याद रख लिया। अब थोड़ा सा और याद हो जाए तो इतना ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड इन दोनों तो ईस्ट ही होगा। 97 डिग्री 6 मिनट 6 नहीं 25 मिनट ईस्ट, फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये दोनों ईस्ट है और ये दोनों नॉर्थ में है, क्योंकि इक्वेटर यहाँ कहीं पे है तभी तो ये 8 डिग्री नॉर्थ है ना, ओके। तो ये वाला क्या है नॉर्थ वाला, ये लैटीट्यूड है एंड दिस वन इज लॉन्जिट्यूड, ओके। तो ये हमने याद रख लिया। तो इक्वेटर तो चलो नीचे कहीं पर से जा रहा है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो रफली इंडिया को हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है, इक्वली हाफ में डिवाइड कर देता है। तो जब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये इक्वेटर के बीच वाला जो रीजन हो सब तो ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो इंडिया का हाफ पोर्शन ट्रॉपिकल एरिया में आता है, अनदर हाफ है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, या फिर इसको टेम्परेट जोन भी बोल सकते हैं, ओके। इतना हो गया। देन आगे देखते हैं कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ओके। कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो पहले नंबर याद रखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन किसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ओके। तो अगर ये अर्थ है दिस इज इक्वेटर, इम्पॉर्टेंट लाइन कौन कौन सा है ये दिस, ये नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल, ओके। ये है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ओके। देन सेम साउथ में जाएंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ओके। दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ओके। फिर ये वाली लाइन 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये जो है आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्कटिक इस साइड है तो आर्कटिक सर्कल, ठीक। और वैसे ही साउथ में जाएंगे तो 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, तो ये अंटार्कटिक सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से स्टेट से पास होके जाती है इंडिया के। तो टोटल 8 स्टेट्स है जिनसे पास होके जाती है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जैसे गुजरात, और थोड़ा सा अच्छे से कहते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ऐसा, ओके। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम, पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो गुजरात राजस्थान जे वाला, देन MP CG, दोनों सेम भाई भाई क्योंकि MP से ही अलग होकर CG बना है। फिर छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा मिज़ोरम। ओके, इसको अगर और जूम करके मैं दिखाऊं और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करके देखते हैं। ओके, तो ऐसे कहीं थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा गुजरात, यहाँ पर काटा ये राजस्थान को, फिर मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। अब ध्यान क्या देना है, बिहार को नहीं टच करा है क्योंकि वो नीचे जा रहा है ना, झारखंड के पास से जा रहा है। उड़ीसा के पास भी नहीं जा रहा है क्योंकि झारखंड के ऊपर तरफ से जा रहा है ना, इसलिए तो उड़ीसा को भी कट नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल से जा रहा है और इधर त्रिपुरा मिज़ोरम। ठीक है, त्रिपुरा मिज़ोरम, यहाँ पर मेघालय है लेकिन वो मेघालय ऊपर है, तो त्रिपुरा मिज़ोरम ऐसा करके। ओके, देन कौन कौन से स्टेट्स लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जो लैंड लॉक्ड है, मतलब कि ओशियन की तरफ बिल्कुल भी बॉर्डर, ओशियन या कोस्टल कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं, अब तो खैर मतलब 4 बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों, यहाँ पे 4 आएगा। दिल्ली है, चंडीगढ़, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन यूटी ऑफ लद्दाख, ये भी लैंड लॉक्ड है। देख लेते हैं आप कौन कौन से लैंड लॉक्ड है, कौन कौन से नहीं है उसको हटाते जाते हैं पहले। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, हरियाणा है, देख लेते हैं, ये हरियाणा, तो ये लैंड लॉक्ड है। मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड, छत्तीसगढ़ चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, झारखंड भी वैसे ही, फिर झारखंड देख लिया, फिर तेलंगाना, ये रहा तेलंगाना। ओके, तो ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। साथ ही साथ ये ऐसे स्टेट्स भी हैं जो किसी दूसरे कंट्री से लैंड बॉर्डर भी शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो एकदम लैंड लॉक्ड है, दूसरे कंट्री से बॉर्डर भी शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे केस में ना जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख नहीं आएगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख तो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है ना। दिल्ली अंदर हो जाएगा, चंडीगढ़ भी। हाँ, तो ये 2 UTC होंगी जो लैंड लॉक्ड होंगी, इनको हटा देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को। फिर इसमें और कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट जो साइट है दैट इज़ गुजरात, और इधर ईस्टर्न मोस्ट में अरुणाचल प्रदेश है स्टेट का, देख लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इंडिया का टाइम जोन डिसाइड करता है, कौन सा है वो, लॉन्जिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्जिट्यूड है वो, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ओके, और ये इक्वली मिडल से पास तो बोल सकते हैं हो ही रहा है। हाँ, तो ये मिर्ज़ापुर यूपी से पास होता हुआ जाता है, ये पता होना चाहिए। देन ये भी याद रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से स्टेट से पास होकर जाता है। तो देखते हैं, अगर ये यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर आएगा तो यूपी से पास होगा। देन उसके बाद फिर ये एक्सटेंड, इसको ना यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसा, तेलंगाना से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने 5 स्टेट से होके जा रहा है, यूपी, MP, CG, उड़ीसा, आंध्रा। तो यूपी, MP, CG, उड़ीसा, आंध्रा, तो यहाँ कहीं से ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट, हाँ ये पास हो रहा है। क्या होगा, ये ईस्ट ही होगा, सब तो ईस्ट ही है लॉन्जिट्यूड में। तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है, और फिर MP से भी पास हुआ, देन छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी, आंध्रा से भी। ठीक है, और इधर किसी को टच नहीं कर रहा, तो 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, आंध्रा से सीधा बाहर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमारा ये है कि आंध्रा से सीधा बाहर निकल जाता है, ऐसा बोलना, उड़ के आंध्रा से बाहर, ये याद रख लेना। यूपी से पास होता है ये तो याद रखना ही हो ही जाता है, किसी को बोलना नहीं होता है। और MP CG तो दोनों में ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास इधर से होता है MP CG से, और स्टैंडर्ड मेरिडियन भी, तो दोनों में MP CG कॉमन ही है। ठीक है, तो यूपी, MP CG, फिर उड़ीसा, आंध्रा, बाहर। ओके, तो इधर 5 स्टेट्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 8 स्टेट से। देन
और कुछ, हाँ, ये नॉर्थ साउथ का एक्सटेंशन इंडिया का 3214 किलोमीटर, जो थोड़ा सा ज़्यादा है ईस्ट वेस्ट से। तो नॉर्थ एंड साउथ का जो एक्सटेंशन है इंडिया का वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंशन से, ठीक है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, उतना डिफरेंस नहीं है। फिर इंडिया कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? तो इंडिया है उसका लैंड बॉर्डर कितना है 15,200 किलोमीटर, जो 7 नेबरिंग कंट्रीज से शेयर करता है बॉर्डर, ठीक है। तो इंडिया की लैंड बॉर्डर कितनी है 15,200 किलोमीटर, कोस्टल बॉर्डर कितना है 7,500 किलोमीटर के रफली। अब फिर कौन से कंट्री के साथ इंडिया सबसे लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो हमको एक निमोनिक याद रखना है, बचपन में MBA। अब बचपन में MBA, BACHPAN ठीक है। तो इसमें B से हो जाएगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, ठीक है। और फिर CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, ओके। फिर MBA तो या तो इस M से बना लो या तो इस M से, तो म्यांमार, फिर भूटान, देन अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है लैंड बॉर्डर बांग्लादेश से, देन चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल, देन म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान, ओके। अब बांग्लादेश से इंडिया के कितने स्टेट्स टच करते हैं? तो 5 है। तो इसको हमको कैसे याद रखना है? ये तो हमने याद रख लिया बचपन में MBA। फिर इसी में 5 5 5 4 4 1, तो 4 बार 5, फिर 4 बार 2, आई मीन 4 2 बार, फिर 1। तो इसको ऐसे याद रख लेना, 4 बार पहले लिख लिया, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे 4 स्टेट है, तो बचपन में सब में 5 डालना, ठीक है। बचपन वाले में सबको 5 नंबरिंग देना है, और उसके बाद फिर 2 बार 4, और उसके बाद लास्ट वाले को 1, ठीक है। याद हो गया? एक बार और लिख के देख लेते हैं, बिन देख के लिख के देखते हैं। हमको क्या याद रखना है? बचपन में MBA, ये बांग्लादेश हो गया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, एंड दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ भूटान, दिस इज़ अफ़गानिस्तान। 5 5 5 5 4 4 1 हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश से, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान से, बस। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं उनको भी याद रखना है, तो थोड़ा सा इसमें हम ऑप्शन वहाँ पे जो दिया हुआ है उसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं वैसे तो, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से। बांग्लादेश बोल रहा है, तो बांग्लादेश कहाँ? यहाँ पर है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है हमारा, आसाम है यहाँ पर, और उसके बाद फिर चलो ये आसाम है, उसके बाद फिर ऐसे मेघालय है यहाँ पर, फिर त्रिपुरा एंड मिज़ोरम है। तो ऐसा तक आता है ना पूरा, तो त्रिपुरा एंड मिज़ोरम इन दोनों से, तो 5 स्टेट्स ये हो गया। फिर चाइना का देखेंगे, तो इंडिया अगर ऐसे है तो इधर चाइना, तो फिर इधर के कौन कौन सा आएगा? इधर लद्दाख आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड, देन सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट्स ये हो गए। पाकिस्तान इधर देखना है हमको, तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, फिर पंजाब, फिर राजस्थान एंड गुजरात, तो इधर पाकिस्तान वाला। फिर नेपाल, नेपाल का देखना है, तो यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान। तो नेपाल यहाँ पर है तो उत्तराखंड, देन UP, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के बाद फिर इधर भूटान आ जाता है, तो सिक्किम से बॉर्डर टच तो भूटान भी करेगा, है ना। अब उससे पहले भूटान का पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्किम है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है, ये भूटान। तो यहाँ पर सिक्किम, फिर यहाँ पर से ऐसे वेस्ट बंगाल होके जाता है, फिर यहाँ पे असम रहता है, और इधर से अरुणाचल प्रदेश भी शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भूटान के लिए। फिर म्यांमार, म्यांमार तो कहीं ईस्ट साइड है। देखो पहले नॉर्थ ईस्ट का अगर यहाँ पे मैप बना लेते हैं, ये रहा आसाम, यहाँ पे है नेपाल, सॉरी मेघालय, और यहाँ पर है त्रिपुरा, एंड दिस इज़ मिज़ोरम, और यहाँ नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, एंड दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो फिर म्यांमार से किसका किसका बॉर्डर टच होगा? या म्यांमार इधर कहीं पे, तो अरुणाचल प्रदेश से टच होगा, नागालैंड से, मणिपुर से, मिज़ोरम से, ठीक है। त्रिपुरा तो इधर निकल गया, इसलिए नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया म्यांमार, ठीक है। मैप पूरा रटा होना चाहिए। कई बार पहले इंडिया का मैप ही देखना, खाते टाइम, पीते टाइम, कुछ भी ऐसे कुछ ब्रेक ले लिया तो मैप को खोल के देख लेना, और कई बार खुद से ड्रॉ करना, तब जाके याद होगा, ओके। और इंडिया की जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से 4 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं
जो कि कोस्ट लाइन है जिनके पास, जैसे दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार है एंड लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप तो इस साइड आइलैंड हो गया, अंडमान निकोबार इधर हो गया, तो इनके पास कोस्ट लाइन तो है ही। दमन एंड दीव, पुडुचेरी। अब देख लेते हैं, पुडुचेरी एक जगह पे नहीं है ना, ये बात पता होगी वैसे तो देखते हैं ये मैप में। पुडुचेरी 3 जगह है, माहे, कराईकल, यानम। यानम है वो आंध्रा में है और कराईकल है वो तमिलनाडु में है। फिर माहे है वो कहाँ, केरला में है। तो यानम, कराईकल, माहे। यानम, कराईकल, माहे। यानम आंध्रा, कराईकल, देन माहे केरला। ठीक है। और वहीं पे दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, तो वो यहाँ पर है। दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, तो इसका भी कोस्ट लाइन है, इनका भी कोस्ट लाइन है। अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का है। ठीक है। बाकी यूटी जो बचे, इनका कोस्ट लाइन नहीं है। लद्दाख का, जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, पंजाब में जो है। और उसके बाद फिर दिल्ली, इसका भी कोस्ट लाइन नहीं है। ओके। फिर ये सब तो देख लिया था।